एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि स्कूल में एक लड़की बैठी होती है और अब वह बोलती है, मेरा नाम मिज़ुटानी शिज़ुका है। मैं श्योक्यो हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं योशिडा कुन के पीछे वाली सीट पर बैठती हूँ। पर योशिडा कुन कभी भी स्कूल नहीं आता क्योंकि उसने अपने स्कूल के पहले ही दिन स्कूल के कई स्टूडेंट से काफ़ी बड़ी फाइट कर ली थी और अब इसी वजह से योशिडा हारू को पूरे स्कूल में द फैंटम ऑफ द फर्स्ट ईयर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आज से 1 महीने पहले उसने अपने कई अपर क्लासमेट्स को मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। और उस दिन जिस जगह पर फाइट हुई थी वहां के दीवारों पर उस फाइट के निशान अभी भी बाकी है। पर सच बात तो यह है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे बस कहीं से एक नई स्टडी गाइड मिल जाए। मेरा एक ड्रीम है और उस ड्रीम को अचीव करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, इसीलिए मैं अपने स्टडीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हूँ और इन बेकार के लफड़ों में नहीं फंसती। और तभी वहाँ पर शिज़ुका के पास एक लेडी टीचर आती है और उससे कुछ बोलती है और अब हमें दिखाया जाता है कि शिज़ुका कहीं पर आई होती है और अब शिज़ुका वहाँ पर बैठे हुए एक पर्सन से योशिडा के बारे में पूछती है। वह पर्सन बोलता है, हाँ योशिडा यहीं पर रहता है। और तभी वहाँ पर तेजी से योशिडा आता है और बोलने लगता है, तुम्हारी वजह से मार्को मर गया। अब वह पर्सन चिल्लाता हुआ बोलता है, हारू मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने ऊपर कंट्रोल रखा करो, और मार्को की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है क्योंकि उस गेम पर तुम्हारा ध्यान नहीं था। और अब हमें बताया जाता है कि उस वक्त योशिडा गेम खेल रहा होता है। वहीं पर योशिडा को देखकर शिज़ुका काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और अब शिज़ुका को देखते ही योशिडा वहाँ से खिड़की से कूदकर भाग जाता है। और अब शिज़ुका उस पर्सन से बोलती है, एक्चुअली मैं यहाँ पर यह देने के लिए आई थी। और अब शिज़ुका वहाँ से जा रही होती है, पर तभी एक झाड़ी में से योशिडा उसे निकलकर पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे सच सच बताओ, तुम स्कूल की स्पाई हो ना, जो मुझे स्कूल वापस ले जाने के लिए आया है। अब शिज़ुका चिल्लाते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं बस वहाँ पर हैंड आउट देने के लिए आई थी। और अब योशिडा उसे छोड़ देता है। योशिडा के छोड़ते ही शिज़ुका उससे दूर भाग जाती है। अब योशिडा बोलता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे सच बोलो। अब योशिडा बोलता है, मुझे लग रहा था कि तुम भी मुझे स्कूल वापस ले जाने के लिए आई हो, बिल्कुल उस लेडी टीचर की तरह। और तभी शिज़ुका वहाँ से जाने लगती है। अब योशिडा उसे रोकता है और बोलता है, 1 मिनट रुको, तुम्हारा नाम क्या है? अब शिज़ुका बोलती है, मेरा नाम मिज़ुटानी शिज़ुका है। अब योशिडा बोलता है, यह सुनने में कितना अच्छा लगता है शिज़ुका, और आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा कोई दोस्त मेरे घर पे हैंड आउट देने के लिए आया था, तो इसका मतलब आज से हम अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझे हारू बुला सकती हो। और अब यह सुनकर शिज़ुका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और अब शिज़ुका वहाँ से जाने लगती है। वहीं पर योशिडा उसे बोल रहा होता है, हम फिर मिलेंगे शिज़ुका। वहीं शिज़ुका सोच रही होती है कि यह कितना अजीब पर्सन है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन शिज़ुका स्कूल में उस लेडी टीचर को उसे वह गाइड खरीदने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि उस लेडी टीचर ने उसे कहा था कि अगर वह हैंड आउट योशिडा के घर पे डिलीवर कर दे तो वह उसे वह गाइड खरीद कर देगी। अब वह टीचर बोलती है, तो तुमने वह काम कर दिया? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा किस तरीके से थैंक्स करूँ। तो फिर वहाँ पर सब कुछ कैसा रहा? शिज़ुका बोलती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, वह बस अब मुझे अपना दोस्त समझता है। और अब यह सुनकर वह टीचर हैरान हो जाती है और बोलती है, तो क्या तुम मेरे लिए उसे वापस स्कूल में ले आ सकती हो? क्योंकि योशिडा की सस्पेंशन पहले ही खत्म हो चुकी है और योशिडा के साथ जो भी कुछ हुआ उससे योशिडा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और स्कूल आना नहीं चाहता। 1 मंथ पहले जो फाइट हुई थी उसमें योशिडा की कोई भी गलती नहीं थी, पर वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वह देखकर स्कूल वालों ने जल्दी फैसला लेते हुए योशिडा को सस्पेंड कर दिया और इसी वजह से अब योशिडा को स्कूल पर ट्रस्ट नहीं रहा। तो क्या तुम मेरे लिए उसे वापस स्कूल में ला सकती हो? और यह सुनकर शिज़ुका बोलती है, नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं। और अब शिज़ुका वहाँ से जाने लगती है, पर वह टीचर उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है, प्लीज़ मेरी मदद करो, इस काम में बस तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। पर शिज़ुका उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिज़ुका स्कूल से घर जा रही होती है, पर तभी एक गली से एक हाथ आता है और शिज़ुका को उस गली में खींच लेता है और वह कोई और नहीं बल्कि योशिडा होता है। अब योशिडा बोलता है, चिल्लाने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हारा रेप कर दूंगा। और अब यह सुनकर वहाँ पर शिज़ुका शांत खड़ी हो जाती है। अब योशिडा वहाँ पर रखे एक डब्बे में छुप जाता है और बोलता है, चलो फिर तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और अब योशिडा शिज़ुका को एक जगह पर लेकर आता है। शिज़ुका बोलती है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? योशिडा बोलता है, मुझे एक स्ट्रे डॉग मिला था जिसे मैंने यहाँ पर छुपा कर रख रखा है। और अब यह सुनकर शिज़ुका सोचने लगती है, मैं स्टार्टिंग से ही किसी भी एनिमल के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ। हम जब छोटे थे तो हमने बचपन में अपने स्कूल में मिलकर एक खरगोश पाल रखा था और एक दिन वह खरगोश मर गया, जो देखकर वहाँ पर सभी बच्चे रो रहे थे। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वहाँ पर उस वक्त सभी रो रहे थे। तभी मैंने वहाँ पर टीचर से होमवर्क मांगा और मेरी यह बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से मुझे देखने लगे और उस दिन के बाद से सभी लोग मुझे ड्राई आइज़ बुलाने लगे। पर मैं इसमें क्या कर सकती थी, मुझे उस खरगोश के लिए कुछ भी फील नहीं हुआ। और अब योशिडा वहाँ पर शिज़ुका को वह डॉग दिखाता है
और अब उस डॉग को देखकर शिजुको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, यह तुम्हें किस एंगल से स्ट्रे डॉग लग रहा है, यह तो किसी का पेट डॉग है। और अब हमें दिखाया जाता है कि योशिडा और शिजुको एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वहीं शिजुको सोच रही होती है कि योशिडा ने उस डॉग को उसके ओनर को वापस कर दिया, पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर बगल में बैठे लड़के कौन हैं। और तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है, इसका नाम यामाकेन है। अब यामाकेन बोलता है, तो हारू यह कौन है? हारू बोलता है, यह मेरी नई दोस्त है, इसका नाम शिजुको है। और तभी वहाँ पर एक पर्सन हारू से पैसे मांगता है। हारू बोलता है, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें कुछ पैसे दिए थे। तभी वह पर्सन बोलता है, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हारू, हम दोस्त हैं ना। और अब यह सुनकर हारू वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ हम दोस्त हैं। और अब हारू उस पर्सन को वहाँ पर पैसे दे देता है। वहीं पर यह देखकर शिजुको सोच रही होती है, योशिडा सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। और अब वहाँ पर हारू बोलता है, तो वह कैसा था? शिजुको बोलती है, क्या कैसा था? हारू बोलता है, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि आज तुम स्कूल गई थी ना। शिजुको बोलती है, हाँ तो क्या हुआ? हारू बोलता है, तो तुम मुझे बताओ, क्या स्कूल में सच में तुम्हें मज़ा आता है? और अब हारू बोलता है, इसमें कितना मज़ा आता है स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ कहीं पर रुककर खाना। अब शिजुको बोलती है, तो हारू क्या तुम स्कूल न जाने का रिग्रेट कर रहे हो? और अब हारू वहाँ पर शिजुको को गुस्से से देखने लगता है। शिजुको बोलती है, अगर तुम्हें स्कूल जाना पसंद है तो तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। हारू बोलता है, मुझे स्कूल जाने से डर लगता है, क्योंकि जब भी मैं स्कूल जाता हूँ वहाँ पर हर कोई मुझसे डरता है, और फिर इसी वजह से वह सभी लोग मुझे अवॉइड करते रहते हैं, और इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। वैसे तुम ही एक फर्स्ट पर्सन हो जो मेरे घर पे विजिट करने आई थी, और वह लड़के जो अभी मेरे साथ थे वह भी मेरे दोस्त है, क्योंकि वही ऐसे पहले पर्सन है जो मुझसे नहीं डरते। तो इसीलिए अब मुझे स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मेरे पास मेरे दोस्त हैं। अब शिजुको बोलती है, वैसे तुम ही बस उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो, क्योंकि अगर वह तुम्हें अपना रियल फ्रेंड मानते तो वह तुमसे इस तरह पैसे नहीं मांगते। सच कहूँ तो मेरा कोई दोस्त नहीं, पर ऐसे दोस्त होने से अच्छा है कि मेरा कोई दोस्त ना हो। और अब यह बात सुनकर हारू अपने हाथ में का जूस शिजुको के सर पे डाल देता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम एक अच्छी पर्सन नहीं हो। और तभी वहाँ पर शिजुको अपना जूस फेंककर हारू को मारती है और वहाँ से भागने लगती है। वहीं हारू भी शिजुको को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। वहीं भागते हुए शिजुको सोच रही होती है कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, मैं तो बस उससे सच ही बोल रही थी, वह सच में पागल है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन स्कूल में वह लेडी टीचर शिजुको से बोलती है, तो क्या तुमने उसे स्कूल आने के बारे में कहा? शिजुको बोलती है, नहीं मैंने उसे नहीं कहा। अब वह टीचर बोलती है, वह मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है, और अगर सभी कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन शिजुको हारू के घर पे आई होती है। अब शिजुको को वहाँ पर देखकर वह पर्सन बोलता है, हारू अभी घर पर नहीं है। अब शिजुको बोलती है, मैं यहाँ पर हारू को बस यह बताने के लिए आई थी कि अगर वह अब स्कूल नहीं आएगा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और अब शिजुको वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वह पर्सन शिजुको को रोकता है और बोलता है, तो क्या तुम गेम खेलना पसंद करोगी? और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको वहाँ पर बेसबॉल खेल रही होती है, पर वह अभी तक एक भी बॉल को हिट नहीं कर पाई होती है। और तभी वहाँ पर शिजुको को एक आवाज़ सुनाई देती है। अब शिजुको देखती है कि हारू के दोस्त वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अब हारू ने उन्हें पैसे देना बंद कर दिया है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, अगर वह तुम्हें पैसे नहीं दे रहा तो क्या हुआ, क्या तुम उसके दिए हुए पैसों पर जीते हो? तभी दूसरा पर्सन बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। पर अब हारू काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुका है। वहीं पर उनकी बातें सुनकर शिजुको सोच रही होती है, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो रहा है। पर उस बेवकूफ़ को मेरी बातों पर यकीन नहीं था। और अब शिजुको अपने बेसबॉल से वहाँ पर आ रहे बॉल को काफ़ी तेज़ी से हिट करती है। और तभी वह देखती है कि वहाँ पर उसके बगल में हारू काफ़ी उदास होकर बैठा होता है। और अब हारू को देखकर वहाँ पर शिजुको सोचने लगती है, तो क्या इसके पास फीलिंग्स भी है? पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब शिजुको वहाँ से जाने लगती है। वहीं पर वह लड़के बैठकर बातें कर रहे होते हैं और अब शिजुको उनके पास जाती है। अब शिजुको को वहाँ पर देखकर वह सभी बोलने लगते हैं, यह कौन है? यह तो वही लड़की है ना जो उस दिन हारू के साथ थी। और तभी शिजुको वहाँ पर बोलती है, योशिडा तुम सभी को अपना दोस्त मानता है, और अगर तुम सभी भी उसे अपना दोस्त मानते हो तो तुम्हें उसके साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। और यह सुनकर वह लड़का शिजुको की ओर आगे बढ़ता है और बोलता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पर तभी हारू उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और उसका कॉलर पकड़ के उसे उठा देता है और बोलता है, तुम सभी चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और अब हमें दिखाया जाता है कि योशिडा शिजुको के पीछे पीछे जा रहा होता है। वहीं वह रो रहा होता है। अब शिजुको बोलती है, तुम रो क्यों रहे हो? इसमें रोने वाली कोई बात नहीं। हारू बोलता है, नहीं मैं रो नहीं रहा, मैं खुश हूँ। और अब हारू को देखकर शिजुको सोचने लगती है, जब वह खरगोश मरा था तब मुझे कोई भी फीलिंग फील नहीं हुई थी, पर इस वक्त हारू को देखकर मुझे बुरा फील हो रहा है।
और अब शिजुको हारू के पास आती है और उसे गले लगाते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, तुम जल्द ही उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे दोस्त बना लोगे। वहीं शिजुको को याद आ रहा होता है कि जब हारू की स्कूल में फ़ाइट हुई थी उस वक्त वह वहीं पर थी। और अब प्रेजेंट टाइम में हारू बोलता है, अगर तुम मेरे साथ स्कूल में रहोगी तो मैं स्कूल ज़रूर आऊँगा। शिजुको बोलती है, ठीक है, मैं स्कूल में तुम्हारे साथ रहूँगी। और अब यह सुनकर हारू बोलता है, मेरा दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शिजुको बोलती है, तुम मुझे एक दोस्त की तरह पसंद करते हो ना। हारू बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें सेक्सुअल वे में पसंद करता हूँ। और अब यह सुनकर शिजुको हारू से दूर होते हुए बोलती है, नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम मुझे इस तरीके से पसंद करते हो जिस तरीके से एक बच्चा अपनी माँ को पसंद करता है। और आज तुम यह ऐसा इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि आज से पहले तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं था। अब हारू बोलता है, तो तुम्हें यकीन है कि मैं और भी दोस्त बना सकता हूँ? तो ठीक है, पर मैं चाहे कितने भी दोस्त क्यों ना बना लूँ, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी भी चेंज नहीं होंगी। मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूँगा। और अब शिजुको बोलती है, वह स्प्रिंग सीजन का एक दिन था जिस दिन पहली बार किसी ने मुझे प्रपोज किया था। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन हारू स्कूल के बाहर खड़ा होता है। वहीं वह काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और काँप रहा होता है। और तभी वहाँ से शिजुका गुजरती है। अब हारू शिजुका को देखकर उसे रोकता है और बोलता है, शिजुका मेरी मदद करो, मैं अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि 1 महीने बीत चुके होते हैं। वहीं शिजुका स्कूल में घूम रही होती है और तभी हारू उसे आवाज़ लगाता है और बोलता है, शिजुका प्लीज़ मेरी मदद करो, यह लड़के मुझसे मेरे पैसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर हारू ने उन लड़कों को गंदी तरीके से मार रखा होता है। और अब शिजुको चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और अब शिजुको बोलती है, पिछले 1 महीने से हारू मुझे इसी तरीके से परेशान कर रहा है। वह दूसरों से फाइट करता है और एक बच्चे की तरह मेरे पीछे आकर छुप जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर बैठकर शिजुका अपनी पढ़ाई कर रही होती है। पर तभी वहाँ पर हारू आता है और बोलता है, शिजुका मैं तुम्हारे साथ मोंजा खाने के लिए जाना चाहता हूँ। शिजुका उसे मना कर देती है। हारू बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारे साथ मोंजा खाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरे साथ मोंजा खाने के लिए चलो। अब शिजुका चिल्लाते हुए बोलती है, तुम मुझे परेशान करना बंद करो, स्कूल के बाद मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। और अब वहाँ पर हारू मोंजा खाने की जिद करने लगता है। वहीं शिजुका बोल रही होती है, जब से यह वापस स्कूल में आया है तब से लेकर आज तक इसने मेरे नाक में दम करके रखा है और मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर हारू और शिजुका बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर वह लेडी टीचर आती है। और अब हारू उस लेडी टीचर को देखते ही उसे गुस्से से देखने लगता है, जिससे वह लेडी टीचर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब हारू बोलता है, तुम मुझे क्यों देख रही हो, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तभी शिजुको बोलती है, तुम इसके साथ मोंजा खाने के लिए क्यों नहीं जाते। और अब यह सुनते ही हारू शिजुको का कॉलर पकड़ लेता है। और अब यह देखकर वह लेडी टीचर उसे रोकती है और बोलती है, योशिडा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें लड़कियों को इस तरीके से ट्रीट नहीं करनी चाहिए और मैं तुम्हें यह सिखाने के लिए अपनी एक फेवरेट बुक देना चाहती हूँ। और अब वह टीचर हारू को एक बुक देती है। और अब वहाँ पर हारू उस बुक को पढ़ने लगता है। अब हारू उस बुक को पढ़ता है और बोलता है, अगर मैं किसी लड़की को टच करूँगा तो मेरे दिल को काफ़ी तेज़ी से धड़कना चाहिए। और तभी हारू शिजुको को गले लगाता है। और अब यह देखकर शिजुको को याद आता है कि हारू ने उस दिन उससे कहा था, चाहे मैं कितने भी दोस्त क्यों न बना लूँ, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी चेंज नहीं होंगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको एक जगह पर बैठकर सोच रही होती है कि उस दिन हारू मुझसे क्या कहना चाहता था। और अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और सभी बच्चे अपने घर जा रहे होते हैं। वहीं पर क्लास में शिजुको और हारू एक साथ बैठे होते हैं। अब उन बच्चों को जाता हुआ देखकर हारू बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि वह सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ खाना खाएंगे और खेलेंगे, काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाता। तो क्या शिजुको तुम मेरे साथ मोंजा खाने के लिए चलोगी। तभी शिजुको चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे नहीं जाना है, वैसे भी मुझे स्टडी करनी है, हमारे मिड टर्म आने वाले हैं। हारू बोलता है, मैं तुम्हें मोंजा खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि स्कूल के बाद तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि सभी दोस्त स्कूल के बाद एक दूसरे के साथ घूमते हैं और मैं तुम्हारे साथ इसीलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। अब शिजुको बोलती है, वह इसीलिए क्योंकि तुम हर वक्त सभी पर चिल्लाते रहते हो और उन्हें मारते रहते हो। हमारे स्कूल में एक ओपनिंग सेरेमनी स्पीच दी जाती है और फर्स्ट ईयर में वह स्पीच वह स्टूडेंट देता है जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। स्कूल में हमेशा मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आया करते थे और इस बार भी मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी और सोचा था कि इस बार भी स्कूल में मैं ही फर्स्ट आऊँगी, पर इस बार मैं टॉप नहीं आ पाई और इसीलिए मैं अपने मिड टर्म एग्ज़ाम में टॉप मारना चाहती हूँ और इसीलिए मेरे पास तुम्हारे साथ मोंजा खाते हुए वेस्ट करने का टाइम नहीं है। और तभी हारू बोलता है, तुम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो, पर इस क्वेश्चन का आंसर तो गलत है। और अब हारू शिजुको को उस क्वेश्चन का सही आंसर लिखकर दिखाता है। यह देखकर शिजुको काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, अब मुझे याद आया, फर्स्ट ईयर का टॉपर कभी भी स्पीच देने के लिए स्टेज पर नहीं आया था और वह पर्सन कोई और नहीं
बल्कि योशिडा हारू था। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह हारू स्कूल में शिजुको को देखकर बोलता है, शिजुको कल तुम स्कूल से अकेले घर क्यों चली गई थी? और अब शिजुको हारू को देखती है और वहाँ से जाने लगती है। हारू बोलता है, अब तुम्हें क्या हुआ है? शिजुको बोलती है, जब तक हमारे मिड टर्म के एग्जाम खत्म नहीं हो जाते तब तक तुम मेरे दुश्मन हो और इस बीच मुझे अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देना है। अब हारू बोलता है, आखिर तुम ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रही हो? इस दुनिया में हर क्वेश्चन का एक आंसर होता है। तुम मुझसे सीधे यह क्यों नहीं कह देती कि तुम मुझे हेट करती हो? और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर शिजुको नेट को अपने लात से मारकर अपना गुस्सा निकाल रही होती है। और अब शिजुको बोलती है, मुझे हारू पर से अपना ध्यान हटाकर अपना ध्यान स्टडीज़ में लगाना होगा। और तभी वहाँ से शिजुको को कोई पकड़ कर ले जाता है। और अब क्लास में हारू को शिजुको नहीं दिखाई देती, जिस पर वह वहाँ पर बैठे हुए बच्चों से बोलता है, क्या तुम में से किसी ने शिजुको को देखा है? और अब वह बच्चे उन्हें बताते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको एक जगह पर बैठी होती है, वहीं पर कुछ लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं, यह तुमने क्यों किया? दूसरा लड़का बोलता है, क्या तुम्हें फर्स्ट ईयर से मार खाने में अच्छा लगता है? और अब यह सुनकर शिजुको को याद आता है कि यह सभी वही लड़के हैं जो हारू से उसके पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे, जिस बात पर हारू ने उन्हें गंदी तरीके से मारा था। और अब वहाँ पर शिजुको बोलती है, अगर तुम लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं यहाँ पर स्टडी कर सकती हूँ? वह लड़के बोलते हैं, ठीक है तुम स्टडी कर सकती हो। और अब शिजुको वहीं पर अपना स्टडी करने लगती है। वहीं पर शिजुको सोच रही होती है कि मुझे बस थोड़ी देर शांति चाहिए, मैं बस यहाँ पर शांति से अपना काम करना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पर हारू चिल्लाता हुआ आता है और दरवाज़ा खोलता है। अब हारू वहाँ पर शिजुको को देखता है और बोलता है, शिजुको को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिजुको बोलते हैं, इन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, तुम मेरे साथ चलो। हारू बोलता है, नहीं मैं इन सभी को जान से मार दूंगा। शिजुको उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तभी हारू का एक पंच शिजुको के फेस पर लगता है, जिससे शिजुको दूर जाकर गिरती है और उसके नाक से खून आने लगते हैं। और अब हारू उन लड़कों को गंदी तरीके से मारता है। तभी शिजुको बोलती है, बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारे साथ यह फ्रेंडशिप का गेम खेलकर तंग आ चुकी हूँ। अब तुम्हें जो करना है वह तुम करो, पर मुझसे दूर रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और अब हारू शिजुको से माफ़ी मांगता है और अब हारू और शिजुको एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। और अब मिड टर्म एग्ज़ाम में शिजुको टॉप करती है, पर टॉप आने के बाद भी वहाँ पर शिजुको को कोई खुशी नहीं होती। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको हारू के घर आती है और शिजुको को वहाँ पर देखकर हारू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब शिजुको बोलती है, मैं फर्स्ट आई हूँ। और अब यह देखकर हारू बोलता है, तुम करना क्या चाहती हो? क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती हो कि तुम मुझे यह पेपर दिखाकर मुझे जेलस फील करवाने के लिए आई हो? अब शिजुको बोलती है, मैं तुमसे हेट नहीं करती हारू, और मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि तुम उस दिन वहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए थे। और यह देखकर उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। और अब शिजुको बोलती है, उस दिन के बाद से हारू काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया, वह सभी के साथ जेंटल बिहेव करने लगा और अब वह मुझे ज़्यादा परेशान भी नहीं किए करता था। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू और शिजुको लाइब्रेरी में बैठकर स्टडी कर रहे होते हैं। अब शिजुको बोलती है, हारू आज तुम इतने ज़्यादा शांत कैसे हो? हारू बोलता है, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें अपनी स्टडीज़ की काफ़ी ज़्यादा चिंता है और इसीलिए मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। और अगर तुम किसी चीज़ की केयर कर रही हो तो मुझे भी किसी चीज़ की केयर करनी चाहिए। और अब यह सुनकर शिजुको सोचने लगती है, तो इसी तरीके से क्या किसी की केयर करते हैं? तो इसका मतलब हारू अभी मेरी केयर कर रहा है। अब शिजुको वहाँ पर खड़ी होती है और बोलती है, मुझे भूख लगी है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों एक साथ मोंजा खाने के लिए जा रहे होते हैं। वहीं हारू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, शायद तुम्हें अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, इसीलिए तुम अपनी पढ़ाई को छोड़कर मेरे साथ मोंजा खाने के लिए चल रही हो, या फिर तुमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है? अब शिजुको बोलती है, नहीं मेरी पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती थी। और तभी हारू शिजुको को पकड़कर उसे किस कर लेता है, जिससे शिजुको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अब हारू उस किताब में देखकर बोलता है, इसमें तो लिखा है कि मेरा दिल काफ़ी तेज़ी से धड़कना चाहिए, पर मेरा दिल तो तेज़ी से नहीं धड़क रहा, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इस बुक में कुछ भी क्यों ना लिखा हो, मैं अभी भी तुम्हें प्यार करता हूँ। वहीं पर शिजुको की हालत ख़राब हो चुकी होती है। अब हारू बोलता है, चलो फिर शिजुको मोंजा खाने के लिए चलते हैं। और अब यहीं पर हमारा एपिसोड